फिल्म की शुरुआत एक ऑफिस से होती है जहां बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी हो रही है। कंपनी का मालिक जैक अपना बिजनेस डूबता देख और इतने लोगों को नौकरी से निकालने के तनाव में पूरी तरह टूट चुका है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो कितना थका हुआ और परेशान है। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी जो रिटायर होने वाला था घबराया हुआ जैक के पास आता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरी सैलरी कम कर दो या मुझे पैसे मत दो, बस मुझे नौकरी से मत निकालो। जैक उसे समझाता है कि कंपनी अब और नहीं चल सकती और वो उसे रखने से मना कर देता है। गुस्से में आकर वो बुजुर्ग आदमी अचानक बंदूक निकाल लेता है। जैक समेत ऑफिस के सभी लोग डर के मारे जम जाते हैं। जैक अपनी आंखें बंद कर लेता है और भीख मांगते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी का मिसकैरेज हुआ है और वो डिप्रेशन में है। अगर मैं मर गया तो वो भी मर जाएगी। एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है और फिर गोली चलने की आवाज़ आती है। जैक के चेहरे पर खून की छींटें पड़ती हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने खुद को गोली मार ली थी। इस घटना से जैक बुरी तरह हिल जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालता है। उसे लगता है कि उसे कुछ समय के लिए कहीं बाहर चली जाना चाहिए। वो अपनी पत्नी एमी को फ़ोन करता है और कहता है कि वे घूमने जा रहे हैं। एमी, जो अभी भी अपने बच्चे को खोने के गम में थी, जैक की इस कोशिश से खुश हो जाती है। घर जाने से पहले जैक अपना मन शांत करने के लिए एक बार में रुकता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वहाँ एक लड़की और बारटेंडर के बीच ड्रिंक को लेकर हो रही बहस उसे और चिड़चिड़ा कर देती है। बात खत्म करने के लिए जैक बारटेंडर से कहता है, इसे ड्रिंक दे दो, पैसे मैं भर दूंगा। जैक के इस बर्ताव से इम्प्रेस होकर वो लड़की जूलिया उसके पास आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। जैक उसे तुरंत झिड़क देता है और साफ कहता है कि वो शादीशुदा है और अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जैक और एमी ट्रिप पर निकल जाते हैं। एमी अभी भी उदास है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है कि जैक उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में जैक को जूलिया के मैसेजेस आने लगते हैं। वो लिखती है, मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो और मुसीबत नहीं चाहते। अगर उसे सुरक्षित देखना चाहते हो तो मुझे 5 लाख यूरो दे दो, वरना मैं उसे बता दूंगी कि उस रात बार में क्या हुआ था। जैक सन्न रह जाता है, जबकि असल में ड्रिंक पिलाने के अलावा उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। जैक ब्लैकमेल होने से इनकार कर देता है और रिप्लाई करता है कि उसका वकील उससे निपट लेगा। वो अपना फ़ोन बंद कर देता है और उसके बाकी मैसेजेस को इग्नोर करता है। वे अपने होटल पहुंचते हैं, रात बिताते हैं और अगली सुबह हॉट एयर बलून की सवारी के लिए जाते हैं। ऑपरेटर कहता है कि उनके साथ एक और पैसेंजर आएगी। जब वो आती है तो वो जूलिया होती है। बलून तुरंत उड़ान भर लेता है। शुरुआत में सब शांत लगता है, लेकिन जैक तब तनाव में आ जाता है जब जूलिया एमी से बातें करने लगती है। जूलिया को एमी की पर्सनल बातें पता थीं, यहाँ तक कि मिसकैरेज के बारे में भी। शायद जैक ने नशे में बार में ये बातें बताई थीं। एमी को कुछ अजीब लगता है और वो जैक की घबराहट भांप लेती है। कुछ देर बाद वो जूलिया से उनकी एक फ़ोटो खींचने को कहती है। जूलिया मान जाती है और बदले में जैक से अपनी फ़ोटो खींचने को कहती है। वो उसे अपना फ़ोन थमाती है, जिसमें उसने एक धमकी टाइप की होती है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम पछताओगे। जैक मैसेज को नज़रअंदाज कर फोटो खींच देता है। जूलिया गुस्से में आ जाती है और सबके सामने जैक से पैसे मांगने लगती है। एमी पूछती है कि ये किस पैसे की बात कर रही है। जैक कहता है कि जूलिया पागल है, उसने सिर्फ उसे एक ड्रिंक पिलाई थी और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। एमी भी जूलिया को जमकर सुनाती है। हार मानकर जूलिया दावा करती है कि जैक ने उसे पटाने की कोशिश की थी और वो इसे साबित कर सकती है क्योंकि उसे जैक की छाती पर बने जन्म के निशान यानी बर्थ मार्क के बारे में पता है। एमी चौंक जाती है, लेकिन जैक तुरंत सफाई देता है कि उसने सोशल मीडिया पर उसकी बिना शर्ट वाली फोटो देखी होगी। वो जूलिया को साफ कह देता है कि वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। जूलिया का झूठ पकड़ा जाता है और वो निरुत्तर हो जाती है। जब ब्लैकमेलिंग से काम नहीं बना तो जूलिया ने आपा खो दिया। उसने ऑपरेटर का चाकू छीन लिया और जैक की तरफ तानकर पैसे मांगने लगी। डरे हुए ऑपरेटर ने मदद के लिए बेस पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने उसे चाकू मार दिया। जैक ने पीछे से जूलिया पर हमला किया और उसे टोकरी के किनारे दबा दिया। छीना झपटी के दौरान चाकू से गैस पाइप कट गई और लीक होने लगी, जिससे आग भड़क उठी और जूलिया के कपड़ों में आग लग गई। किसी तरह उन्होंने आग बुझाई, लेकिन अब बर्नर खराब हो चुका था। बैलून कंट्रोल से बाहर होकर ऊपर जाने लगा। ऑक्सीजन कम होने लगी और सबको चक्कर आने लगे। ऑपरेटर ने जान जोखिम में डालकर ऊपर की रस्सी पकड़ने की कोशिश की ताकि हवा निकाली जा सके, लेकिन जूलिया ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसकी मौत हो गई। जल्द ही सब बेहोश हो गए क्योंकि बैलून बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। एमी ने किसी तरह हिम्मत दिखाई और रस्सी खींचकर बैलून को नीचे की तरफ मोड़ा। जब जैक को होश आया तो उसने जूलिया के हाथ पैर बांध दिए। एमी जैक से बहुत नाराज थी क्योंकि उसे जूलिया की बातों पर यकीन होने लगा था। जैक ने उसे अपनी बातों में फंसाया और पुरानी फोटो दिखाकर फिर से उसका भरोसा जीत लिया। तभी जूलिया ने अपनी असली पहचान बताई। उसने याद दिलाया कि कैसे जैक ने उसके पिता को नौकरी से निकाला था और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। वो अपना बदला लेने आई थी। जूलिया ने जैक के कंधे पर चाकू से वार किया। एमी उसे शांत करने की कोशिश कर ही रही थी कि जैक ने पीछे से जूलिया को जोर से धक्का दिया, उसका सिर सिलेंडर से जा टकराया और उसकी वहीं मौत हो गई। एमी सन्न रह गई कि उसके पति ने किसी की जान ले ली।
इसी बहस के बीच बैलून फिर से पहाड़ों से टकरा गया। बैलून बुरी तरह टूट चुका था और उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। दोनों को डर था कि कहीं क्रैश न हो जाए। जैक ने कहा कि बैलून को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका वजन कम करना है। सारा सामान तो वो पहले ही फेंक चुके थे, इसलिए जैक ने सुझाव दिया कि जूलिया की लाश को नीचे फेंक देते हैं। एमी ने साफ मना कर दिया। उसने जैक की बात अनसुनी की और किसी तरह बर्नर जलाकर बैलून पर दोबारा कंट्रोल पा लिया। कुछ देर के लिए जान बची तो एमी का ध्यान फिर से जैक के अफेयर वाली बात पर चला गया और दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि आग की वजह से कमजोर हो चुका बलून का फर्श अचानक एमी के नीचे से टूट गया। एमी नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने किनारे को पकड़ लिया। उसने जैक को मदद के लिए पुकारा, लेकिन जैक बस खड़ा होकर उसे देखता रहा। जब एमी का हाथ छूटने ही वाला था तब जाकर जैक ने उसे ऊपर खींचा। जैक की इस हिचकिचाहट ने एमी को अंदर तक डरा दिया। उसे शक होने लगा कि क्या जैक उसे मरते हुए देखना चाहता था। जैक ने माफी मांगते हुए कहा कि वो बस डर गया था और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने एमी को मक्खन लगाते हुए कहा कि वो जो कुछ भी करता है, बिजनेस, ट्रिप्स, सब कुछ सिर्फ एमी के लिए ही करता है। तभी बलून एक भयंकर तूफान और बारिश के बीच फंस गया। तेज हवाओं से बलून और ज्यादा खराब हो गया और बर्नर भी बुझ गया। एमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़कर फटे हुए कपड़े को ठीक किया, जबकि जैक ने उसे नीचे से बांधा। फिर एमी ने बर्नर जलाया और वो किसी तरह तूफान से बाहर निकले। जब मौसम साफ हुआ और बलून धीरे धीरे नीचे उतरने लगा तो एमी को जूलिया की एक बात याद आई। उसने जैक से पूछा, उसने बर्थमार्क ऑनलाइन देखा होगा, पर उसे तुम्हारे मोज़ों का ब्रांड कैसे पता था? जैक ने बात टालते हुए कहा कि कभी कभी पैंट ऊपर हो जाती है तो मोज़े दिख जाते हैं। एमी ने कहा, ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो जूलिया का फ़ोन साफ होगा। वो फ़ोन ढूंढने लगी। जैक ने देखा कि जूलिया का फ़ोन जूलिया की लाश के पास पड़ा है तो उसने चुपके से उसे पैर मारकर बलून से नीचे गिरा दिया। अब एमी ने जैक का फ़ोन मांगा। जैक को पूरा यकीन था कि उसने सब कुछ डिलीट कर दिया है, इसलिए उसने फ़ोन दे दिया। पर एमी चालाक निकली। उसने डिलीट किए हुए मैसेज रिकवर कर लिए। पहले तो लगा कि जूलिया ही उसे फंसा रही थी, लेकिन फिर एमी को एक ऐसा वीडियो मिला जिसे जैक ने कभी खोला ही नहीं था। उस वीडियो ने जैक की सारी पोल खोल दी। जैक वाकई धोखेबाज था। जब जैक को लगा कि अब एमी उसकी बात कभी नहीं मानेगी तो उसने अपना असली रंग दिखाया। उसका ईगो जाग गया और वो एमी की बेइज्जती करने लगा। उसने ताना मारा कि एमी तो बस एक स्कूल टीचर थी जिसकी सैलरी उसके ऑफिस के चपरासी से भी कम थी, और उसने उसे ऐसी लग्जरी लाइफ दी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। एमी रोने लगी और बोली कि जूलिया तुम्हारे बारे में सही थी, तुम जीने के लायक नहीं हो। उसने धमकी दी कि वो पुलिस को सब बता देगी कि जैक ने जूलिया को मारा है। जैक हंसा और बोला कि पुलिस के पास जाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही वो एमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, उसका पैर उसी टूटे हुए फर्श पर पड़ा जहां एमी गिरी थी। जैक नीचे लटक गया। वही बात हुई कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। जैक अपनी जान की भीख मांगने लगा, ठीक वैसे ही जैसे एमी ने मांगी थी, लेकिन एमी बस खड़ी होकर उसे देखती रही। जैक का हाथ छूटा पर उसने एक लटकती हुई रस्सी पकड़ ली और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। एमी ने बड़ी बेरहमी से जूलिया की लाश को जैक के ऊपर धकेल दिया, जिससे जैक सीधा नीचे जा गिरा। एमी ने जूलिया के शरीर का इस्तेमाल करके जैक को खत्म किया और एक तरह से दोनों का बदला ले लिया। जैक और जूलिया के नीचे गिरते ही बलून भी क्रैश होकर जल गया, जिससे सारे सबूत मिट गए। एमी मलबे से दूर चलते हुए निकल गई। उसे इस बात का सुकून था कि किस्मत ने जैक को सजा दे दी। अब वो जैक के धोखे से आज़ाद थी और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार थी।